अब आपको बांग्लादेश लेकर चलते हैं, जहां साल के आखिरी दिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की मृत्यु का शोक छाया हुआ था। आज शाम 5 बजे ढाका में खालेदा जिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कल यानी 30 दिसंबर को 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। खालेदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए आज पूरे बांग्लादेश से 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। लाखों लोगों की ये भीड़ सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आई थी। ये भीड़ उस नेता को विदा करने के लिए आई थी जिसने बांग्लादेश की राजनीति को 3 दशकों तक एक दिशा दी। ढाका के संसद परिसर के जिया उद्यान में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के ठीक बगल में उनकी पत्नी खालेदा जिया को दफनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जियाउर रहमान खालेदा जिया के पति थे और अब दोनों की जो कब्र हैं वो एक दूसरे के साथ होंगी। और ये सिर्फ एक लीडर का अंतिम संस्कार नहीं था, ये बांग्लादेश की राजनीति के एक युग का अंत भी था। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये 10 लाख लोगों की भीड़ खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान को 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में वोट देगी? क्या उन्हें मदद करेगी? खालेदा जिया बांग्लादेश में बहुत लोकप्रिय नेता मानी जाती हैं और चुनावों से ठीक पहले उनके निधन से उनके बेटे तारिक रहमान के पक्ष में एक सहानुभूति की साफ लहर अब देखी जा रही है। अगर 10 लाख लोगों की ये भीड़ अगले चुनाव में वोटों में तब्दील हो जाए तो बांग्लादेश की राजनीति में इसका एक बहुत बड़ा निर्णायक असर हो सकता है। आज का दिन राजनीति की बात करने का तो नहीं है, आज का दिन वोटों की बात करने का नहीं है, लेकिन जब किसी नेता की ऐसी लोकप्रियता दिखाई देती है और उस देश में अगले कुछ दिनों में चुनाव आने वाला हो तो लोग राजनीति का गणित जरूर लगाते हैं, चुनाव का गणित जरूर बैठाते हैं। और ये भीड़ इस बात का संकेत है कि खालेदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के समर्थक आज भी भावनात्मक रूप से अपनी नेता के साथ जुड़े हुए हैं और खालेदा जिया के निधन के बाद अब उनकी पार्टी का जनाधार और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। जियार मृत्युते আমরা ভারাক্রান্ত দেশ একটা জাতি হারাইছে, মানে সূর্য সন্তান হারাইছে। যা না থাকলে বেগম খালেদা জিয়া না থাকলে এই দেশে গণতন্ত্র থাকতো না। যে খালেদা জিয়ার কারণে আমরা আজ গণতন্ত্র পাইছি। যেই কবারই 1991 থেকে দেশে যতবার ক্রাইসিস হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে আমরা গণতন্ত্র পূর্ণ রায় পাইছি। আমরা আজকে খুবই শোকাহত যে আমাদের একজন বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে ওনার বেঁচে থাকাটা খুবই প্রয়োজন ছিল। এখন ওনার মৃত্যুতে আমরা বাংলাদেশে একটি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ये भी देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन खालेदा जिया के परिवार में इस समय शोक का माहौल है। बांग्लादेश में जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो शोक में डूबे हुए हैं और बाकी की जो दुनिया है वो नए साल के जश्न में डूबी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है और मौत भी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। मौत हमेशा समय पर आती है और मौत को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन। और अक्सर ये कहा जाता है कि जो मृत्यु है वो कभी देर से नहीं आती, लेट नहीं होती, हमेशा समय पर आती है। ज़िंदगी भले ही आगे पीछे हो जाए लेकिन मृत्यु हमेशा समय पर आती है।
60 वर्ष के तारिक रहमान को बांग्लादेश के चुनाव में प्रधानमंत्री पद का अब सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है और वो 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को पहली बार लंदन से बांग्लादेश वापस लौटे थे। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आज ढाका में थे और वहां उन्होंने खालिदा जिया के पुत्र और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पत्र सौंपा और भारत सरकार की तरफ से अपनी संवेदनाएं उन्होंने जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को एक विशेष पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं और उन्होंने कहा है कि वो इस दुख की घड़ी में खालिदा जिया के परिवार के साथ हैं और बांग्लादेश के लोगों के साथ भी वो खड़े हैं। इसी पत्र में उन्होंने 2015 में खालिदा जिया के साथ अपनी मुलाकात को भी याद किया है। खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में बाकी सभी देशों ने अपने विदेश मंत्री या फिर अपने बहुत ही सरकार के सीनियर मंत्रियों को भेजा, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असेंबली यानी संसद के स्पीकर को ढाका भेजा और उनका नाम है अयाज सादिक। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के संबंध खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के मुकाबले कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के साथ ज्यादा बेहतर है। इसका अर्थ ये लगाया जा रहा है खालिदा जिया 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें बांग्लादेश में जो बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है उसमें उनकी एक धुरी उन्हीं को माना जाता है, जिसमें उनकी प्रतिद्वंदी थी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं। तो बांग्लादेश में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। ये पहला चुनाव होगा जब बांग्लादेश की दोनों बेगम इस चुनाव में नहीं होंगी। खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं है और जो उनकी प्रतिद्वंदी थी शेख हसीना वो भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं और वो इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं। तो ये बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है और पूरी दुनिया फरवरी में होने वाले इन चुनावों पर नजर रखे हुए है कि देखते हैं बांग्लादेश में अब क्या होता है।